जो व्यक्ति 4 साल सेना में देश को समझेगा, देश की भावना के प्रति समर्पित रहेगा, वो व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कर सकता। हम कोचिंग सेंटर जो चला रहे हैं वो बोल दिए कि अरे 4 साल बाद तुम्हें मार के भगा दिया जाएगा, तो उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। We cannot sit here and stand here and make future predictions about that when it has not been implemented yet. अग्निपथ जो स्कीम आई है जिसको लेकर पूरे देश में छात्रों ने आंदोलन छेड़ रखा है, किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, दंगा फसाद या आंदोलन करना एक तरीके से ठीक है, लेकिन उसको दंगा फसाद का रूप दे देना गलत है। अब लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बर्बाद कर रहे हैं, ये गलत है। गवर्नमेंट स्कीम बहुत सी निकालती है, 50 ढेरों लाखों स्कीमें निकालती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उस स्कीम को जाके एक्सेप्ट करे। सरकार के द्वारा जो भी चीज़ें निकाली जाती हैं, जो भी योजनाएं निकाली गई हैं, आप पहले उन योजनाओं का जो उनका प्रोफार्मा दिया गया है उसको पढ़िए, उसको समझिए कि उसमें है क्या। पहले से ही कुछ लोग बोल दिए कि भैया 4 साल के लिए है, 4 साल के बाद आपको मार के भगा दिया जाएगा। ये इस बात का कोई औचित्य नहीं बनता है। आप 4 साल देश की सेवा करेंगे, ठीक है, आप ये बात बोल रहे हैं कि भाई हमें एक मुश्त 12 लाख रुपए दे देंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है? आपके पास बहुत ऑप्शन है। आपको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सीधे बोल रही भैया हम आपको 25% इसमें दे देंगे। अदर स्टेट की गवर्नमेंट बोल रही हम आपको इतने % रिजर्वेशन दे देंगे। आप आगे भी बहुत सारी योजनाएं हैं। आप क्या 20 ट्रेन जला के आप आर्मी में चले जाएंगे? आप ट्रेन जला रहे हो, आप अपना खुद नुकसान कर रहे हो। यहाँ तक तो डिफेंस ने दे दिया है कि आप उसका सर्टिफिकेट भी हमें देंगे कि आप इस दंगे में शामिल नहीं थे। अगर आप वो सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे तो आप यहाँ से भी गए, वहाँ से भी गए, तो भाई हम गलत क्यों करें? हमारे देश की संपत्ति आखिर हमारे ही टैक्सेस से, तो ये ट्रेन, ऑटो रिक्शा सब हमारी ही टैक्सेस से तो खरीदा जाता है। तो हम अपने देश की संपत्ति का दुरुपयोग ना करें, चीज़ों को सही से समझें। राजनीति एक अपनी जगह है, कौन विपक्ष क्या कहता है, पक्ष क्या कहता है, हम क्या कहते हैं, अभी किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए जो आर्मी की तैयारी कर रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारे देश के जवान हैं उनका हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पहले वो बच्चे उसके नियमा कानून को, उसके जो इसका नोटिफिकेशन उसको पढ़ें, तो उसमें है क्या। आधे बच्चों को तो पता ही नहीं कि अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम क्या है और अग्निवीर कौन है। पहले इस चीज़ की हमें जानकारी करनी चाहिए ना। हम कोचिंग सेंटर जो चला रहे हैं वो बोल दिए कि अरे 4 साल बाद तुम्हें मार के भगा दिया जाएगा, तो उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। जो डिफेंस एकेडमी चलाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, बच्चों को दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो ये दुकान बंद होने का भी एक डर है। हालांकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से मेहनत करें। आप देश की सेवा 4 साल करेंगे ऐसा थोड़ा नहीं आपको भगा दिया है। उसके बाद PSC है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, ITBP है, दुनिया भर की नौकरियां हैं, आप भरिए, आपका सब कुछ बढ़िया होगा, बशर्ते देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो ये हमारे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से युवाओं के साथ ये किया जा रहा है और 4 साल में जो युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग आम तौर से ट्रेनिंग से अलग होती है। 4 साल के बाद जब वो निकलेंगे, अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो अन्य गतिविधियों में शामिल होंगे, गैर कानूनी व्यवस्थाओं में शामिल होंगे, और इस तरह हो सकता है वो अपराध में भी शामिल हों और उस ट्रेनिंग का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस पर एक बहुत सिंपल सी बात कहूँगा कि जो व्यक्ति वंदे मातरम और राष्ट्रगान के बीच रहेगा वो व्यक्ति कभी अपनी ज़िंदगी में हथियार नहीं उठा सकता, और हथियार उठाएगा ही तो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के दुश्मन के लिए उठाएगा। और ये बरगलाने वाली बात है कि हम हथियार वेपन सीख जाएंगे तो हम गैंग्स ऑफ वासेपुर बना लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल ये गलत बात है। इस चीज़ का मैं कम्प्लीटली विरोध करता हूँ। जिस व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति 4 साल सेना में देश को समझेगा, देश की भावना के प्रति समर्पित रहेगा, वो व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से लोगों को बरगलाया जा रहा है, अपने देश के युवाओं को भटकाया जा रहा है। देश के बड़े बड़े लेफ्टिनेंट जनरल, पूर्व अधिकारी आर्मी में जो डिफेंस में रह चुके हैं, कई डिफेंस ऐसे अधिकारी हैं जो आके फ्रंट पे बोल रहे हैं कि ये स्कीम बढ़िया है, युवाओं को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, देश हित में है। लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं जो डिफेंस में रह चुके हैं, उनका पूरा विरोध है कि ऐसी स्कीम नहीं लानी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ सेना को कमज़ोर करेगा और सेना को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। देखिए, इसके बारे में तो हम कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमसे योग्य हैं, हमसे बड़े हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं। हम अपने योग्यता के अनुसार जो भी बता रहे हैं।
तो आप एक परसेंटेज लीजिए, आप डिफेंस के जितने भी रिटायर्ड बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, आप उनको एक मीटिंग कराइए, एक उनकी मीटिंग हेल्ड कराइए, जो भी 1000-2000 की क्वांटिटी में जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, आप उनको बैठाइए, उनके साथ एक मीटिंग करिए, उनकी चीज़ों को समझिए, उनके मत को समझिए, उसके आधार पर जो भी तथ्य निकलते हैं, जो भी सकारात्मक चीज़ें निकलती हैं, आप उसके हिसाब से करिए। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि अभी आज ही लागू कर दिया गया कि बस आज ही अग्निवीर बन जाओ। अब सरकार ने इसकी अग्निपथ स्कीम निकाली है, आप इसको समझिए। और अगर ऐसा लोगों को लगता है तो मेरा ये मानना है कि जो भी हमारे आर्मी के रिटायर्ड बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनको बैठाला जाए, दिल्ली बुलाया जाए, उनसे एक मीटिंग ली जाए, उनके सबको मत को समझा जाए, और जो भी परसेंटेज ज़्यादा निकले, 70-80% अगर कह रहे हैं कि ये गलत है, तो मेरे हिसाब से फिर ये गलत होना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि ये सही है तो फिर सही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जो युवा ये कह रहे हैं कि हमको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो बच्चे पिछले कई साल से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पहले भर्तियां नहीं निकली, और अब जो भर्तियां पहले निकली हुई थी उनको कैंसिल करके अब ये 4 साल की स्कीम ला दी गई। तो जो बच्चे, अब इसमें कहा गया कि 23 साल की एज रिलैक्सेशन है, जो बच्चे 23 साल 1 महीने के हो गए, 23 साल 2 महीने के हो गए, पिछले 2 साल से इंतज़ार करते करते, इसमें उनकी क्या गलती है? उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? उनकी अपनी पॉलिसी है, वो नहीं चाहते कि अब हमारी जो सरकार है अभी, वो जानी जाती है कि रेडिकल अप्रोच के लिए, कि मैं हर लोगों के हिसाब से पॉलिसी नहीं बनाऊंगा, ये हमारी पॉलिसी है, एंड यू हैव टू फिट इनटू दैट इन वॉट एवर फॉर्म एंड मैनर दैट कोर्स ऑफ टाइम विल डिसाइड. सो आई समहाउ एग्री दैट देयर रिलैक्सेशन शुड बी गिवन, बिकॉज लास्ट 2-3 साल से मैंने ये सुना है कि 2019 के बाद भर्तियाँ नहीं आई है, तो उसको कंसर्न में रखते हुए कुछ तरह के समहाउ दिस शुड बी एब्जॉर्ब्ड. आपको नहीं लगता कि 4 साल के लिए ये भर्ती करना जायज़ है? कहाँ तक जायज़ है, अगर जायज़ है तो? सर ये आई थिंक मुझे लगता है केवल ये टेम्परेरी भर्ती करना पूरी तरह से हद तक जायज़ नहीं है। हालांकि सरकार का इसके पीछे जो लाने का जो नीति स्कीम के पीछे जो एक सोच है वो बहुत अच्छी है, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो स्टेक होल्डर्स है, जिसको फॉर एग्जांपल ये जिस युवाओं की भर्ती करने के लिए जो लाई गई है स्कीम, एटलीस्ट उनको कंसल्ट करने के लिए उनसे पूछना चाहिए। फॉर एग्जांपल रिसेंटली 3 फार्म लॉज में हुआ था, जो 3 कानून आए थे वो गवर्नमेंट को वापस लेने पड़े। रिसेंटली टू सम एक्सटेंट ये एक बैकरस करता है कहीं ना कहीं। इसलिए अगर स्कीम तो अच्छी है, बट ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसमें एक युवाओं की क्या सोच है, थिंकिंग है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स से भर्ती नहीं आई है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था कि पहले जो भर्ती एटलीस्ट जो हैं परमानेंट वो निकालनी चाहिए, साइड बाय साइड इस स्कीम को लाना चाहिए। बट एटलीस्ट जैसे कि आपने बताया कि 23 साल 2 महीने हो चुके हैं, देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिसका यही कंसर्न है कि 23 साल 4 महीने हो चुके हैं या 1 महीना एक्स्ट्रा हो गया है, तो बट 2 साल से गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया है, 21 से 23 कर दिया है, बट फिर वही कंसर्न आएगा। लेकिन अब दोनों की प्रॉब्लम है इसमें, गवर्नमेंट भी 23 साल से ऊपर नहीं कर सकती, और स्टूडेंट का जिसका 2 महीने एक्स्ट्रा हो गए तो उनकी भी कंसर्न हो गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये चीज़ ध्यान में रखते हुए ऐसा करना चाहिए कि जो टेम्परेरी सर ने गवर्नमेंट ने 4 साल के लिए ये स्कीम ठीक है, बट साथ में जो परमानेंट हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये आश्वासन देना चाहिए कि जो परमानेंट आपकी जॉब आएंगी, जो भर्ती निकलेंगी वो भी आएंगी, क्योंकि ये टेम्परेरी है। तो साथ में दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि जो परमानेंट है वो ख़त्म नहीं किया गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं। ये आज के लिए जो है, आज के जो टाइम मांगता है कि स्कीम जो अग्निपथ स्कीम है ये अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है। बात देश हित की आती है तो युवा भी कहीं ना कहीं इस बात को देर दुरुस्त, और अभी तो जस्ट इंसेप्शन ही है। लेट्स से कि इफ़ इट रोल्स डाउन इन आफ्टर 4 or 5 years, we will see the feedback. We cannot like sit here and stand here and make future predictions about that when it has not been implemented yet.